श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में रेल संघर्ष समिति द्वारा रेलवे परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग रेल संघर्ष समिति के बैनर तले जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें आपको कि लूप कैनाल रेल खंड पर लंबी दूरी ट्रेनों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। रेल संघर्ष समिति का कहना है कि कई बार ज्ञापन दिया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए आज भी सांकेतिक धरना लगाकर रेलवे उच्च अधिकारियों को चेता रहे हैं। अगर समय रहते हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन उग्र कर दिया जाएगा। जोड़ने वाली श्रीकरणपुर रेलवे स्टेशन जो यहाँ से यात्री का जो भार है श्री गंगानगर से लेकर जयपुर से लेकर और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से जोड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं रेल की समस्याएं अक्सर उजागर होती रहती है और स्थानीय श्रीकरणपुर की रेल संघर्ष समिति इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती है और आंदोलन करती रहती है। आज आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे श्रीकरणपुर के जो मुख्य रेलवे स्टेशन के बाहर रेल संघर्ष समिति के नेतृत्व में सांकेतिक धरना किया जा रहा है और तमाम जो श्रीकरणपुर के मुख्यतः लोग हैं, नेतृत्व करता है, सभी इस मांग के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या समस्याएं हैं और रेलवे प्रशासन और शासन से क्या मांग करना चाहते हैं। हमारे साथ में जो रेल संघर्ष समिति के संयोजक है बलदेव सैन जी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किन समस्याओं पर जो आज ये सांकेतिक धरना है, क्या समस्या है और क्या सुधार होना चाहिए? समस्या ये है कि ये जो हमारा लूप कैनाल का जो एरिया है ये रेल के नक्शे के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ और हम चाह रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद आज भी हम रेल के लिए हम कोई वंदे मातरम और रेल नहीं चाह रहे, हम कोई और कोई बड़ी गाड़ी नहीं चाह रहे, केवल रोज़मर्रा काम आने वाली गाड़ी हम चाह रहे हैं कि मिले हमें। वो कौन सी? ये हनुमानगढ़ से लगभग 11 साढ़े 11 बजे सुबह चल करके सूरतगढ़ के लिए गाड़ी मिल जाए तो हमें दोपहर को ये पूरा ट्रैक कवर होता है। और यही गाड़ी सूरतगढ़ से अगर शाम को 4-1 बजे चले तो शाम को इधर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। तो उन गाड़ियों की सामान्य छोटी छोटी बातें इसके लिए करना पड़ रहा है। एक गंगानगर से कोटा झालावाड़ गाड़ी चल रही है लगभग पिछले 4-5 सालों से, तो उस गाड़ी को सप्ताह में 3 दिन चलाया जा रहा है, जबकि इस पूरे जैसे सिंहपुर, कर्णपुर, दसिंहपुर, रायसेन, जैसर सब स्टेशनों से पर्याप्त यात्री भार मिल रहा है, इनको पूरे यात्री मिल रहे हैं। तो उन सब की मांग है कि इस गाड़ी को रेगुलर किया जाए, नियमित रूप से चलाया जाए, न कि सप्ताह में 3 दिन। और एक हमारी ये प्रमुख मांग ये है कि बीकानेर अमृतसर चल रही है, सप्ताह में 1 दिन चल रही है, जबकि ये पूरा बेल्ट पंजाबी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये गाड़ी पूरे पंजाब को पार करके और अमृतसर पहुँचती है। बड़ी संख्या में यात्री यात्रा कर रहे हैं इस गाड़ी में, तो एक सप्ताह में 1 दिन चलाने का क्या तुक हुआ? हम ये चाह रहे हैं और लोगों की ये मांग है इस इलाके के कि ये गाड़ी सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाए और अगर इसको रेल विभाग इसको करे तो हम 4 दिन तो कम से कम चले ही चले और वापसी में इस गाड़ी का टाइम में संशोधन करके इसको अमृतसर से बीकानेर के लिए शाम को या रात के समय चलाई जाए ताकि वापसी में भी इसको पर्याप्त यात्री भार मिले। आज का सर जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, किन के थ्रू कैसे? आज जैसलमेर वाली बताओ गुरु जी। जैसलमेर की गाड़ी ये बहुत जरूरी है। जैसलमेर वाली गाड़ी अब पहले बीच में रेल विभाग ने कुछ दिन के लिए चलाई, लेकिन बाद में इसको ये कह करके यात्री भार नहीं है। गंगानगर से लेकर के और जैसलमेर तक कोई यात्री भार ही नहीं होता है, तो ये बिल्कुल रेल प्रशासन की बिल्कुल गलत सोच है। और हम ये चाहेंगे कि गंगानगर से लेकर के और जैसलमेर तक गाड़ी नियमित रूप से चलाई जाए। ये इस इलाके की ज़बरदस्त मांग है। फलोदी के, पोखरण के और उस साइड के बहुत परिवार, बहुत समाज के लोग यहाँ रहते हैं जिनको आए दिन आना जाना वहाँ पे रहता है। तो समाज के लोगों को आए दिन आना जाना रहता है, यानी कि यात्री भार को देखते हुए जो रेल के फेरे हैं उनको बढ़ाया जाए, डिब्बों की बढ़ोतरी की जाए और पंजाब और जो दूर दराज जाने वाली उनके भी 1 सप्ताह के बीच में फेरों की संख्या बढ़ाई जाए। हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भंवरलाल जी भी हैं, उनसे जानने का ये प्रयास करेंगे। सर, आप अधिकारी होने के नाते किस तरह से सुधार होता है?
बस भाई साहब बलदेव जी ने बताया है, ये सारी बातें यही बोलते हैं, हमारी भी यही इसमें गाड़ियों का फेरा बढ़ाया जाए और पैसेंजर गाड़ी है उनके डब्बे भी बड़े बड़े सर स्टेशनों पे आधुनिकीकरण के लेकर सब व्यवस्थाएं हैं, यहाँ किस नजरिए से? कर्णपुर में सौंदर्यकरण का जो रेलवे स्टेशन में काम हो रहा है वो बिल्कुल ये ठप पड़ा है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मतलब ये अपना ओवर ब्रिज वाला है ना, ये रेलवे शेड बना हुआ है, ये ऊपर जंग लगा हुआ है पूरी तरह से, इसमें सुधार करना है। पौड़ियाँ टूटी फूटी है, पौड़ियों को ठीक कराया जाए, रेलवे के दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म के फर्श को ठीक कराया जाए, इतना हमारा मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल जो समस्याएं उभर कर जो सामने आ रही हैं कि यहाँ जो रेलवे के जो संभाग स्तर में बड़ी रेल आने के बाद में जितने भी ये स्टेशनों पर सुधार हुए, निर्माण हुए या सौंदर्यीकरण की बात आई, तो उनमें सभी में यही सामने आता है कि उसके बाद से इनकी सुध नहीं ली गई है और वापिस से जो भी भवन है या सीढ़ियाँ हैं वो खस्ता हालत में होती जा रही है। कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन को इनके निर्माण की और रख रखाव की और भी विशेषकर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ में कपड़ा यूनियन के अध्यक्ष गोरू भी हमारे साथ हैं, युवा हैं और बहुत ही जुझारू हैं और अक्सर रेलवे की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, क्या आप नई बात बताना चाहते हैं? कर्णपुर के लिए हमारे बलदेव अंकल हमेशा ही संघर्ष रहते हैं रेल के लिए, तो हम इनके साथ हैं। जब भी हमें ये आदेश करेंगे हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं कर्णपुर के विकास के लिए। जब भी इन्हें हमारी ज़रूरत पड़े हम तन मन और धन से रेल संघर्ष समिति के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेल संघर्ष समिति के साथ इन्होंने कपड़ा यूनियन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि किराना यूनियन, ट्रक यूनियन, या जो भी तमाम यहाँ की जितनी संस्थाएं हैं उन्होंने इस सांकेतिक धरने में समर्थन दे रखा है और समर्थन देने के बाद अब जितने भी जो नेतृत्व करता है वो नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन को उग्र किया जाए या आंदोलन को तेज करके उसके किसी प्रकार से शांतिप्रिय आंदोलन चाहते हैं और अपनी बात को प्रशासन और शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ में जो बाबा रामदेव का मंदिर समिति है उनके भी अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या करना चाहिए? जो हमारे रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं बलदेव जी सिंह, उन्होंने इस रेल के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया और बार बार ये निवेदन भी कर रहे हैं और प्रशासन को अवगत भी करवा रहे हैं, मगर किसी प्रकार की सुनाई नहीं हो रही है। तो आज मजबूर बंस होके हमें ये धरना लगाना पड़ रहा है। तो हमारी यही मांगी है कि एक तो रेलवे स्टेशन के अंदर जो खामियां हैं इनको पूरा किया जाए, 2 नंबर जो प्लेटफॉर्म है उसके सेट नहीं है उसकी सेट होना चाहिए, और बाकी जो ट्रेन के अंदर डिब्बे कम आ रहे हैं उसके 12 से 11 डब्बे होने चाहिए, मगर ये घटा रहे हैं, बढ़ाने की बजाय घटा रहे हैं। और एक जो हमारे रामदेव जी के जितने भी भगत हैं जो रामदेवरा जाने वाले हैं, यहाँ से डेली अभी भी ट्रेन बंद की हुई है तो भी 10 यात्री डेली यहाँ से जा रही है। तो हमारा यही है कि श्री गंगानगर से जैसलमेर ट्रेन जो है उसको रेगुलर चालू किया जाए और उसका टाइमिंग जो है वो सही किया जाए, जिससे यात्री भार बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हमारा यही है कि प्रशासन से और रेल मंत्रालय से कि हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा मजबूर बंस हमें ये धरने प्रदर्शन का उग्र रूप लेना पड़ेगा। तो शांतिप्रिय सांकेतिक धरने के बाद भी यह बात साफ बताना चाहता हूँ कि ये आदर्श रेलवे स्टेशन श्री कर्णपुर है, घोषित किया हुआ है, लेकिन आदर्श यहाँ के लोग आदर्श हैं, यहाँ की सभ्यता आदर्श है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखावे के तौर पर यहाँ का रेलवे स्टेशन आदर्श नहीं दिखाई देता है। कैमरा पर्सन राजेश मुंद्रा के साथ राज